हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी जो है बेहतरीन चल रही होगी। इसमें जो है दोस्तों हम गणित, विज्ञान और समान अध्ययन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, उदय शंकर किससे संबंधित हैं। उदय शंकर जो है नृत्य से संबंधित है। तो पहला वाला जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान जो है अब पाकिस्तान में है। हड़प्पा हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होती है दोस्तों, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होती है, ईटानगर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 53। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है। तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का पहला एक ऐसा राज्य है जिसने हर घर में छत वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए आवश्यक कर दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान जो है सन 2001 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जब 0.35 को भिन्न में बदला जाता है तो परिणाम क्या आएगा। तो ऐसे सवालों को दोस्तों भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा 35 जो है बार बार आ रहा है तो इसको कैसे लिख लेंगे, 0.35 के ऊपर क्या कर लेंगे, इसे बार लिख लेंगे। अब इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 35 और बटा बार के नीचे जो है दो संख्या है तो इसके नीचे लगा देंगे 2 बार 9। 35/99 जो है इसका सही उत्तर होगा। तो पहला वाला जो है उसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, तीन लगातार संख्याओं का योग 96 दिया है, इन तीन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तीन लगातार संख्या है जिनका योग जो है 96 दिया है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे दोस्तों। तीन लगातार संख्या हम मान लेते हैं यक्स, x+1 और x+2 है। इनको जोड़ने पर कितना आएगा, 96 आएगा। तो प्लस कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3x हो गया और प्लस 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा, 96। तो 3x बराबर हो जाएगा, +3 इधर जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, माइनस। तो 96 में 3 घटा देंगे कितना आएगा, 93। यक्स का मान कितना आएगा इसमें दोस्तों, यक्स का मान निकालेंगे तो 3 त्रिक का 9 और 3 एक का 3, तो यक्स का मान आ गया 31। अब पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या होगा इसमें x+2 होगा। तो 31 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो 33 जो है सबसे बड़ी संख्या होगी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ए किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कैसे लगाएंगे दोस्तों। सबसे पहले देखिएगा, दोनों मिलकर काम पूरा कर रहे हैं तो लगाने का सबसे सरल तरीका क्या होता है, सबसे पहले दोनों को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। दोनों को गुणा कर दीजिए और नीचे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 गुणते 18 और बटा कितना, 27 हो जाएगा। 27 हो गया तो 9 एक का 9, 9 त्रिक 27 हो गया और 3 एक का 3, तिछा 18 हो जाएगा। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे। तो बी वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर दिया है, इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, कैसे लगाएंगे दोस्तों। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πr h होता है। बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होता है दोस्तों, 2πr h होता है। तो 2 गुणते
पाई का मान रखेंगे 22 बटा कितना 7 और गुणते आर का मान कितना है 21 और गुणते एच का मान कितना है 16 है। तो 7 एक का 7, 7 तरीक 21 आ जाएगा। अब 2 में 22 का गुणा करेंगे, 22 में 3 का गुणा करेंगे और जितना आएगा दोस्तों 16 का गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा 2112 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। क्षेत्रफल का मात्रक दोस्तों 2 घात में लिखा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, ए और बी दो पाइप किसी टंकी को 16 घंटे में और 48 घंटे में क्रमशः भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सबसे सरल तरीका देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले क्या कर दीजिए इन दोनों का गुणा कर दीजिए 16 और 48 और इन दोनों को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, नीचे इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 गुणते 48 और बटे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 6 14, 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 1 5 और 1 6 आ जाएगा। तो 16 1 का 16, 16 चौका 64 हो जाएगा और 48 में दोस्तों भाग करेंगे 4 का कितना आएगा तो 4 1 का 4, 4 दूनी 8। तो यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा 12 घंटे का समय लगेगा। बी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC को किसी सीधी रेखा D और E पर क्रमशः काटती है और यह BC के समांतर है तो AE बटा AC का अनुपात कितना होगा। कैसे लगाएंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC यहाँ पे हम बना लेते हैं ABC। अब यहाँ पे D जो है AB को काट रहा है, D यहाँ पे है और AC को E काट रहा है, E यहाँ पे है। इन दोनों को क्या कर देते हैं मिला देते हैं तो यहाँ हो जाएगा D, यहाँ हो जाएगा क्या E हो जाएगा। अब ये कहता है कि यह जो रेखा है वो BC की क्या हो गई समांतर है, तो BC के समांतर है तो इसमें लगेगा दोस्तों थेल्स प्रमेय। कौन सा प्रमेय लगेगा थेल्स प्रमेय। अब यहाँ पूछ रहा है कि AE बटा AC का अनुपात किसके बराबर होगा। AE बटा AC का अनुपात जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे घुमाया है, पहले AE लिखा है फिर AC लिखा है तो थेल्स प्रमेय हमारा ये कहता है जब ये वाली रेखा इस आधार के समांतर होती है तो जिस तरफ इधर का अनुपात होगा उसी तरफ अनुपात इधर भी होगा। इसका ये मतलब है AD बटा AB इसका सही उत्तर होगा। तो तीसरा वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि प्रणाली 6x - 2y बराबर 3 kx - y बराबर 2 का एक अद्वितीय हल है तो बताइए इसमें k का मान कितना आएगा। ये सवाल दोस्तों पिछले BPSC TRE 1 में पूछा गया था। तो चलिए देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे। यहाँ पे ये दो समीकरण दिया हुआ है, इसका अद्वितीय हल होने का पहले क्या प्रतिबंध होता है ये जान लेते हैं। तो अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध होता है दोस्तों A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2। तो यहाँ पे A1 का मान कितना दिया है दोस्तों 6 दिया है, A1 का मान कितना है 6 और A2 का मान कितना है K है। तो लिखेंगे 6 बटा कितना K नॉट इक्वल B1 का मान यहाँ पे कितना है दोस्तों -2 है, B1 का मान -2 और बटे B2 का मान यहाँ पे कितना है -1 है, B2 का मान -1। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये गुणा करेंगे दोस्तों तो 2k प्लस माइनस 6 आएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा तो k प्लस माइनस 3, तो k प्लस माइनस 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो पहला वाला इसका उत्तर जो है मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक श्रेणी दिया हुआ है और ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो इसे पूछ रहा है पदांतर का मान बताइए। पदांतर को दोस्तों सर्वांतर कहते हैं। तो सर्वांतर निकालने के लिए सूत्र होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद इसमें क्या है दोस्तों 5 माइनस प्रथम पद क्या है 1, तो घटा देंगे कितना आएगा 4। तो इसका सर्वांतर या पदांतर कितना आएगा 4, 4 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी वृत्त की वाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है। ये वृत्त है दोस्तों, कहीं एक बाहरी बिंदु ले लेते हैं, इस पे कहता है कि कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक स्पर्श रेखा इधर से खींची जा सकती है और एक स्पर्श रेखा इधर से खींची जा सकती है। तो कुल कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है
संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है आरोपित बल के। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 केजी और 34 केजी हो तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ए का द्रव्यमान दिया है 6 केजी और बी का द्रव्यमान दिया है 34 केजी, क्योंकि जिसका द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी उतना ही ज्यादा होता है, क्योंकि जड़त्व जो होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो बी का द्रव्यमान कितना है, 34 केजी है, जो कि ज्यादा है, इसलिए इसका जड़त्व ज्यादा होगा। और ए का द्रव्यमान 6 केजी है, तो 34 केजी से ये 6 केजी कम है यहाँ पे, तो इसका जड़त्व क्या होगा, कम होगा। तो बी का जड़त्व ए के जड़त्व से क्या होगा, अधिक होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैला कहलाता है। लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है वो आत्मघाती थैला कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा था। नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर 21 जुलाई 1969 को कदम रखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे क्या होते हैं। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है वही बताना है दोस्तों। तो पहला वाला जो है कथन यही गलत हो जाएगा, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, यही गलत है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। गतिज ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा में घर्षण बल जो होता है वो शामिल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 2005 हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के अनुसार बराबर हिस्सा किस किस का है। 2005 हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के अनुसार बराबर हिस्सा जो है माँ बेटे बेटियों इन सभी का है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून कब पास किया गया था। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन जो है सन 2005 में पारित किया गया था। तो आज के इस वीडियो दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।